आज हम एक ऐसी चीज की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो मतलब हर जगह है, इतनी आम कि हम शायद ही कभी रुककर उसके बारे में सोचते हैं। जी हाँ, बात हो रही है कागज की। लगता तो ये बड़ा साधारण सा है ना? लेकिन इसकी कहानी, इसने तो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सफर। अच्छा, एक सवाल है। अगर कोई पूछे कि इंसानियत का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी आविष्कार क्या है, तो क्या ख्याल आता है? पहिया, आग या शायद आज के जमाने का इंटरनेट? लेकिन जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब और रोजमर्रा का है। हाँ, वो आविष्कार है कागज। बिल्कुल वही कागज, इतनी आम सी चीज, लेकिन इसकी कहानी ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां कागज था ही नहीं। जरा सोचिए, उस समय ज्ञान को, जानकारी को सहेजना और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना कितना कितना मुश्किल रहा होगा। कागज से पहले लिखने के लिए क्या इस्तेमाल होता था? हड्डियां, पेड़ों की छाल, जानवरों की खालें, ये सब चीजें। और ये न सिर्फ भारी भरकम होती थीं, बल्कि सोचिए कितनी महंगी भी रही होंगी। इन पर लिखना, इन्हें संभाल कर रखना, उफ, बहुत मेहनत का काम था। मतलब नॉलेज को दर्ज करना एक तरह की लग्जरी थी, कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन फिर एक जबरदस्त बदलाव आया। और आपको पता है इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? एक बहुत ही छोटे से जीव से। ये कहानी हमें ले चलती है 105 ईस्वी के चीन में। उस समय हान राजवंश का शासन था और वहां साइलुन नाम के एक अधिकारी थे। एक ऐसा नाम जिसने लिखने और पढ़ने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और प्रेरणा का जो सोर्स था ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। कहते हैं कि साइलुन ने ततैयों को देखा था जो लकड़ी चबा चबा कर अपना घोंसला बना रही थीं। बस वहीं से उन्हें ये आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, बांस के रेशों को पानी में मिलाया, उसे कूटा, फिर एक कपड़े पर फैलाकर धूप में सुखा दिया और बस बन गया दुनिया का पहला कागज। कितना शानदार आइडिया है ना? अब देखिए, चीन को इस आविष्कार की अहमियत तो पता चल ही गई थी और उन्होंने इसे एक राज बनाए रखने की पूरी कोशिश की। लेकिन इतना बड़ा राज भला कब तक छुपा रह सकता था? ये कोई मामूली आविष्कार नहीं था। नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट था। आप सोचिए, कागज बनाने की ये जो टेक्निक थी, इसे चीन ने सदियों तक दुनिया से छिपा कर रखा। और इसी एक चीज ने उन्हें ज्ञान में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कल्चर में दूसरों से मीलों आगे रखा। तो सवाल ये है कि ये राज बाहर आया कैसे? हुआ ये कि 751 ईस्वी में एक लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद जब कुछ चीनी सैनिक पकड़े गए, तो उनके साथ साथ ये तकनीक भी अरब दुनिया तक पहुंच गई। और बस वहां से इसने धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ना शुरू किया। और 1282 आते आते तो स्पेन में पानी से चलने वाली पेपर मिलें भी बन गई थीं। मतलब कागज बनाने की कला अब यूरोप में भी फैल रही थी। तो ठीक है, कागज अब दुनिया में फैल तो चुका था, लेकिन ये अब भी आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर था। असली क्रांति, असली रेवोल्यूशन तो तब आया जब इसे बनाने का एक नया और सस्ता तरीका खोजा गया। इस नई क्रांति से पहले तक कागज बनाने के लिए पुराने कपड़ों और दूसरे कचरों से मिले रेशों का इस्तेमाल होता था, जैसे भांग या कपास। हाँ, ये जानवरों की खाल से तो सस्ता था, लेकिन फिर भी लागत काफी ज्यादा थी और प्रोडक्शन बहुत ही धीमा। और फिर आया साल 1844, एक टर्निंग पॉइंट। दो अलग अलग लोगों ने, फ्रेडरिक केलर और चार्ल्स फेनर्टी ने, लकड़ी के गूदे से कागज बनाने का तरीका ढूंढ निकाला। और लकड़ी, वो तो बहुत आसानी से और भारी मात्रा में मिल सकती थी। बस इसी एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। यह खोज इतनी असरदार थी कि 19वीं सदी के आखिर तक पश्चिम की लगभग सारी पेपर मिल्स लकड़ी के गूदे का ही इस्तेमाल करने लगी थीं। अब कागज अचानक से सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर मिलने लगा। सोचिए, इसी वजह से तो अखबार, किताबें और शिक्षा आम लोगों तक पहुंच पाईं। शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पुनर्जागरण या वैज्ञानिक क्रांति भी बिना कागज के शायद संभव ही नहीं हो पाती। इस क्रांति ने कागज को हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बना दिया जिसके बिना हम शायद सोच भी नहीं सकते। लेकिन बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के अपने साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं, है ना? खासकर हमारे पर्यावरण पर। आज तो कागज हर जगह है, किताबों में, अखबारों में, नोटों में, तोहफे लपेटने वाले रैपर में, यहाँ तक कि हमारे चाय कॉफी के कप में भी।
इसने ज्ञान को फैलाना आसान बनाया और हमारी दुनिया को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस सारी सुविधा के लिए हम और हमारा ये ग्रह क्या कीमत चुका रहे हैं? ये जो आंकड़े हैं ना, ये काफी कुछ बताते हैं। जरा सुनिए, हर 1 टन कागज को रिसाइकिल करने से हम 20 पेड़ बचाते हैं। सिर्फ यही नहीं, करीब 26,500 लीटर पानी भी बचाते हैं और हवा का प्रदूषण 73% तक कम कर देते हैं। और इससे जो एनर्जी बचती है वो इतनी है कि एक घर को 6 महीने तक बिजली मिल सकती है। ये दिखाता है कि छोटे छोटे कदम भी कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं। और अगर सिर्फ एक चीज का उदाहरण लें तो ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। क्या किसी को अंदाजा है कि दुनिया भर में सिर्फ टॉयलेट पेपर की जरूरत पूरी करने के लिए हर रोज, जी हाँ, हर रोज करीब 27,000 पेड़ काट दिए जाते हैं। ये एक साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ बनते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतें भी पर्यावरण पर कितना गहरा असर डालती हैं। तो साई लुन की उस एक ततैया से प्रेरणा लेने से लेकर आज के इस पेपर प्लैनेट तक ये वाकई एक लंबा सफर रहा है। कागज ने ज्ञान को सबके लिए सुलभ बनाया, दुनिया को जोड़ा। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि जिस तरह लकड़ी के गूदे ने कागज में क्रांति ला दी थी, अब वो कौन सा नया आविष्कार होगा जो कागज पर हमारी निर्भरता को बदलेगा? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।